अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लाइफ टॉक्स अगैन। आज हम बात करेंगे एक आम सी टॉपिक की जो हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा वाइटल किरदार अदा करती है। वो है फ़ैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग। देखिए, फ़ैसला साजी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्किल है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एज हमें उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हम जब छोटे होते हैं या हम जब व्हेन वी आर किड्स, तो हम छोटे छोटे फ़ैसले खुद करते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें फ़ैसला साजी को इनलार्ज करना पड़ता है। सिर्फ अपनी मेंटल स्किल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हमें अपने ऑप्शंस को अलाइन करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन करना पड़ता है विद द गोल्स। देखिए, किसी भी फैसले का जो महवर होता है, जो एपी सेंटर होता है, वो आपके गोल्स होते हैं, वो आपका विजन होता है, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस भी फैसले से वो हासिल होने वाले हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हर फैसले का असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है, तो फ़ैसला साजी, टाइमली फ़ैसले करना और सही फ़ैसले करना ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी एंड सेटिस्फाइंग लाइफ गुजारने के लिए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस बात के ऊपर हम इसकी अहमियत उजागर करने वाले हैं कि फ़ैसला साजी है क्या और फ़ैसले कैसे किए जाएं। देखिए, इसके लिए कोई एक क्विक फिक्स नहीं है, कोई एक इट्स नॉट अ मैजिक बैंड नहीं है कि भाई फ़ैसला सही कैसे होगा और ग़लत कैसे होगा। बस हम कोशिश कर सकते हैं, हमें सिर्फ डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है कि फ़ैसले की कैसे जाते हैं और क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए या ये एक उम्मीद बढ़ जाए, होप बढ़ जाए कि आपके फ़ैसले सही होंगे और उन फ़ैसलों का असर आपकी ज़िंदगी पे और आपके फैमिली और माशरे के ऊपर अच्छा पड़ेगा एंड यू विल बिकम अ कंट्रीब्यूटर इन योर लाइफ। देखिए, फ़ैसला होता क्या है, डिसीजन होता क्या है। डिसीजन होता है कोई भी मसला होता है उसके हल की तरफ जाना और उस हल के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जांच पड़ताल करके, उसकी रिसर्च करके, उस हल को उस मसले के ऊपर अप्लाई करके उस मसले को हल करना और जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, उनको अचीव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्समैन बनना, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ को अलाइन करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फिज़िकल एक्टिवनेस इंस्टेड ऑफ योर मेंटल एक्टिवनेस। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ का यानी अपने दिन का आधा वक्त आप पढ़ने में गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एंड बहुत थोड़ा सा टाइम अगर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन टू योर ऑब्जेक्टिव्स और उसी हिसाब से आप अपने फ़ैसले नहीं कर रहे। तो इस वजह से ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते। इसी तरीके से अगर आपने एक अच्छा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनना है या आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हुए हैं, गोल्स बनाए हुए, अगर वो अचीव करने हैं, तो आपको, अगर आप स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे कम फोकस्ड हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। तो द थिंग इज़ दिस, इट्स वेरी मच सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप अपने डेली रूटीन से अलाइन करना पड़ेगा टू गेट दैट ऑब्जेक्टिव। तो उसी हिसाब से आपको डिसीजंस करने पड़ेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये समझने की ज़रूरत है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर एक है अपने मेंटल स्किल्स के ऊपर रिलाय करना और दूसरा है कि आपने अपने मेंटल जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने एक प्रॉब्लम आपके सामने है, उसके आपने अल्टरनेटिव जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, वो वेरी मच नेचुरल कि जब बंदा किसी प्रॉब्लम में आता है या कोई फ़ैसला करना होता है तो वो अपने पॉसिबल ऑप्शंस देखता है, अपने हालात देखकर उसी ऑप्शंस में कोई बेहतर ऑप्शन जो उसको लगता है वो उसको अप्लाई करता है। तो अगर वो अप्लाई हो जाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो डिसीजन अच्छा बेहतर साबित होता है। अब जब आप
ऑप्शंस ढूंढते हैं और ऑप्शंस अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको अपने डोमेन को बढ़ाना होता है। बाय देखिए, ह्यूमन, अगर आप सिंगल माइंडेडली आप डिसाइड करेंगे चीज़ों को, तो यू कैन किधर गलती भी कर सकते हैं आप। तो आपने एक प्रोसेस में दूसरे लोगों को इंगेज करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड यू हैव टू सेलेक्ट फॉर अ करियर, कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने मेडिकल साइंसेज में जाना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो यू हैव टू इन्वॉल्व योर टीचर्स, योर पेरेंट्स एंड योर फ्रेंड सर्कल। तो एक ऑप्शंस के अंदर एक प्रोसेस फ्लो होता है। उस प्रोसेस फ्लो को जब आप फॉलो करेंगे एंड आप मल्टी माइंडेड एक अप्रोच रखेंगे, तो आप एक सही फैसला करने में कामयाब हो सकते हैं। हाउएवर, क्योंकि दूसरे लोगों को, जो आपकी मशावरती लोग हैं, जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर उससे प्रॉपरली उनको पता है, तो वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। बट अगर आपके माइंड का आपको पता है और दूसरों को इतना पता नहीं है, तो आप ही बेहतर फैसला कर सकते हैं, गिवन यू हैव द एडवाइजरीज अराउंड यू, और उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस एंड द एडवाइजेज ऑफ योर सीनियर पीपल्स, कोलीग्स, उसको देखकर एक बेहतर हल, सॉल्यूशन ढूंढ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, लाइफ इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो फैसला साजी की इंपॉर्टेंस इज़ दैट सिंपल, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आपको सिर्फ ये तय करना है कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने गोल्स को डिसाइड करना है, उसके बाद आपने डिसीजंस करने हैं। डिसीजन की जो बुनियाद है वो आपका बिलीफ सिस्टम एंड आपका गोल्स, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं वही है। अगर आपके गोल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो क्लियर नहीं है और आपका बिलीफ सिस्टम क्लियर नहीं है, तो फिर आप सही फैसला कर ही नहीं सकते, भले कितने भी बेहतर ऑप्शंस आपके सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी का बटवा गिर गया है, अब आपके पास चॉइस है कि आप वो बटवा उठा लें या बटवा छोड़ दें। अब अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये होगा, उसमें अगर ऑनेस्टी का फैक्टर होगा, तो आप वो बटवा नहीं उठाएंगे, या अगर उठाएंगे तो इस नीयत से उठाएंगे कि आप उसके मालिक को ढूंढें और उस तक वो अमानत पहुँचाए। ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको गाइड करता है ज़िंदगी के अंदर कि आपने क्या फ़ैसला लेना है। इट्स नथिंग, एक नॉलेज तो एक चीज़ है, ठीक है, आपको एक एजुकेशन इज़ समथिंग एल्स, बट आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन योर गोल्स, कि आप करना क्या चाहते हैं, उसका तयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डिसीजन प्रोसेस में आप आएँ। तो ये मुझे समझाना यही था कि आपको डिसीजन, फैसला साजी होता क्या है। एंड अगेन एक आपको मैं लाइफ टिप्स देता हूँ कि लाइफ के अंदर देखें, फैसला जब भी आप करते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ टू अप्लाई बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, बट आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि वो फैसला सही साबित होगा या गलत साबित होगा। दैट इज़ अप टू डेस्टिनी, दैट इज़ अप टू अल्लाह अलमाइटी। यू कैन डू योर बेस्ट, आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर कोई मसला हल करने की कोशिश के बावजूद अगर हल नहीं कर पाते, आप कामयाब नहीं हो पाते, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। यंग लोगों को, यंग प्रोफेशनल्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी के अंदर मूविंग ऑन इज़ द ओनली थिंग विच यू कैन डू एंड ट्राइंग योर बेस्ट। अदरवाइज लाइफ, कभी मसले आपके हल होंगे, कभी मसले आपके हल नहीं होंगे, कभी आपके फैसले सही साबित होंगे, कभी आपके फैसले सही साबित नहीं होंगे। तो लाइफ इज़ टू मूव ऑन। माई मैसेज फॉर टुडे इज़ दैट फैसला साजी को सोच समझ के करें, क्योंकि इसका असर आपकी आगे की ज़िंदगी में आता है और आपकी सोसाइटी के ऊपर आता है। बट कीप ऑन मूविंग, लाइफ इज़ अ बिगर चैप्टर। इट्स नॉट अबाउट वेल्थ, इट्स नॉट अबाउट मटीरियल थिंग्स, इट्स मल्टीफेरियस लाइफ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होलसम इफेक्ट देती हैं। तो फैसला साजी को एक साइंस, एक आर्ट समझ के लीजिए, उसके ऊपर पूरा इनपुट दीजिए, अपने फ़ैसलों को इस तरीके से कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर और दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर उसके अच्छे नताइज साबित हों और आपकी ज़िंदगी में जो सेल्फ कंटेनमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो भी सर्व हो। थैंक यू वेरी मच, मीट यू अगेन इंशाल्लाह सून। थैंक यू।